हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे, कैसे आप सभी? जी आ जाएं, करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को कहा था कि मॉर्निंग में क्लास रहेगी, सभी आ जाएं, है ना। अलका, नीता, निशु, प्रियंका, रितु, पिंकी, प्रिया, रितु भैया। जी जी, आ जाएं भाई, ठीक है। इस सेशन में स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का, ठीक है। जी, जय श्री राम। बिल्कुल, चलें, ठीक है। करते हैं शुरुआत। जैसे कि आप सभी को बताया था कि भाई जो टॉपिक रहेगा, पीआरटी पीआरटी का 2022 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आज यहाँ करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी इस क्लास के दौरान ख़त्म कर देंगे उसके। फिर टीजीटी और पीजीटी कॉमन सेक्शन रह जाएगा, उसको भी कर लेंगे, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। विकी, शिवम, अंश, राजन, शिवम, गीता, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आ जाए। चलो भाई आ जाए। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है। हाँ जी, हार भी ठीक करवा देंगे बेटा। चले, अब यहाँ ध्यान देंगे। यदि 27 का पावर x माइनस 2/3 है तो बराबर 81 है, तो x का मान क्या रहा होगा। ये 2x की 2 का पावर 3x प्लस 1 का वैल्यू क्या रहा होगा, ये अपने को बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि साहब जो ये 27 है ना, 27 इसको 3 का पावर क्या 3 लिखेंगे, और सारे का पावर क्या है x माइनस 2/3 बराबर। इसको 81 को क्या लिखते हैं, 81 को लिखेंगे 3 का पावर कितना भाई 4 लिखेंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ देख, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि यहाँ 3 का पावर 3 एक्स माइनस 2/3, ठीक है, बराबर कितना भाई, यहाँ 3 का पावर 4। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, बिल्कुल है। एक्स माइनस 2/3 बराबर कितना, 4/3 हम मान लेंगे। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, एक्स इज इक्वल टू 4/3 प्लस कितना 2/3। एक्स इज इक्वल टू एल्सियम ले लो, कितना 3 आया, यहाँ कितना 6 आया, तो कितना है भाई यहाँ पे 2। एक्स का वैल्यू 2 आया, एक्स का वैल्यू कितना आया 2 हमारा आ जाता है। अब एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना 2 है, यहाँ रख के एक्स का वैल्यू 2 है तो यहाँ रख के देखें, ठीक है। 3 गुना कितना 2 प्लस कितना 1, 3 दूनी 6, 2 का पावर कितना 7 आया। 2 का पावर 7 कितना भाई 128, 128 हमारा क्या आंसर आया, 128 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नहीं, कैमरा तो नहीं हिल रहा, साउंड क्लियर है। एक सेकंड के लिए हुआ था ना, एक सेकंड के ना।
चले अब देखना भाई, है ना, कर तो दिया है, ध्यान देना एक बार। क्या कहा इस क्वेश्चन में, जैसे 27 है ना, 27 को 3 का पावर 3 लिखेंगे, ये पावर ऊपर ही सेम रखा, ठीक है, इधर ये सेम रखा, ठीक है। 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 का पावर 4, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से x का वैल्यू निकाला 2, यहाँ x का वैल्यू रख देंगे आप, यहाँ x का वैल्यू रखे तो कितना भाई 128 हमारा आंसर आ जाता है, 128 हमारा क्या आंसर आ जाता है। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है भाई। यदि 1-2 सेकंड के लिए ब्लर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसमें थोड़ा देखें भाई, सुबह सुबह क्लास ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा समस्या हो फिर देख लेंगे, नहीं वैसे नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है, यदि इन संख्याओं का योग 140 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। एक संख्या है, संख्या कोई भी x मान लो, x का 30% मतलब 30/100 हमारा रहेगा, ठीक है। कहता है कि दूसरी संख्या y मान लो, y का 1/6 है, y का 1/6, यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से हमने क्या कैंसिल कर दिया, ठीक है, और x डिवाइड बाय क्या y हमने ले लिया, तो कितना 1/6 और डिवाइड बाय 3/10, ठीक है। यहाँ से हम इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले चुके हैं, तो क्या x डिवाइड बाय y रहेगा, और यहाँ कितना 10 बटा कितना भाई 18 हमारा रहेगा, यहाँ कितना भाई 5/9, एक संख्या कितनी 5 है, दूसरी संख्या कितनी है 9, इन दोनों को जोड़ करो, 5 और 9 कितना 14, लेकिन ये 14 नहीं कह रखा, ये पेपर में कितना कह रखा है 140 कह रखा, 14 को 140 करने के लिए 10 से गुना, इसने कहा दोनों में से बड़ा, दोनों में से बड़ा कौन है 9, तो 9 को कितने से गुना कर देंगे 10 से कर देंगे तो कितना भाई 90 आएगा, छोटी संख्या पूछ ले तो इसको भी 10 से कर देंगे तो प्यारे बच्चों कितना 50 आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या कितनी भाई 90 आ जाएगी, बड़ी संख्या कितनी भाई 90 हमारी आ जाएगी, ठीक है, 90 हमारी आ जाएगी, ठीक है। राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। तो इसने कहा एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% कर दिया, दूसरी का 1/6 कर दिया, भाई कैंसिल किया। अब देख यार इतना लिखना नहीं होता वैसे पेपर में कभी भी, यहाँ क्या कर देंगे भाई कैंसिल किया, ठीक है। यदि मैं इसको पेपर में खुद देखता तो मैं लिखता सीधा सीधा यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो क्या x डिवाइड बाई वाई करते और यही कैंसिल कर देते, भाई 2 तिया 6, 2 पंजे 10, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। तो कितना 5 और 3 तिया कितना 9, सीधा ये कर लेते हैं, यहाँ पेपर में 2-3 स्टेप छोड़ देते हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में लिखनी नहीं होती, ठीक है, क्लियर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, सभी प्यारे बच्चे आंसर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसने कहा क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा, त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है, बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन अपोजिट एंगल ऑफ द लार्जेस्ट साइड के जो सामने वाला कोण होगा हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, क्या होता है बेटा बड़ा होता है, हमेशा क्या रहेगा बड़ा रहेगा, प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार नमस्कार, ठीक है जी, कर लेंगे, हाँ जी भाई, सब बड़ा होता है। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, ये जो एक शब्द है असेसमेंट, असेसमेंट में क्या होता है, सभी अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है भाई जी। हमने देखा प्यारे बच्चों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या करेंगे असेसमेंट में क्या होता है, सबसे पहले इसको काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल मैंने लिखा डिवाइड बाय, ए कितनी बार है एक बार, बस एक ही बार है, छोड़ दो इसको कोई मतलब नहीं है, एक बार है। एस कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। ई कितनी बार है 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल हम लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5 गुना सॉरी 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 गुना है कि ये कैंसिल हुआ, यहाँ से कैंसिल कर दें आप, कितना 3 आया। सोल्व करेंगे कितना 75,000 कितना भाई 600 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 75,600 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 75,400 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यही तो गुना करके देख लो, 9 8 72, ठीक है, 15 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, क्यों भाई यही रहेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, 75,000 क्या क्लियर, 75,000 क्या भाई 400 ये रहेगा। चलें ये क्वेश्चन देखो, दो शंकुओं का आयतन 1:4 है, उनके व्यास क्रम से, व्यास मतलब डायमीटर होता है, ठीक है, 4:5 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात याद कीजिए, बिल्कुल ठीक कहा है।
अब यार यदि रेशो के अंदर डायमीटर बैठे हैं तो रेडियस का रेशो भी सेम ही होता है। क्या होता है? रेडियस का रेशो भी क्या होता है प्यारे बच्चों? सेम ही होता है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ आप एक चीज़ बताएं, शंकुओं का जो आयतन है, ठीक है, उनकी ऊंचाई का अनुपात बताना है। अब शंकु क्या होता है? कोन होता है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी डायमीटर का रेशो है डायमीटर का, तो रेडियस का भी तो यही होगा। रेडियस 4/2 तो कितना 5/2 कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो भाई कितना 4:5 ये आपको पता है, ठीक है। अरे भाई इसने कहा कि उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या रहा होगा, ये अपने को देखना है, ये अपने को बताना है, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? पहला आर कितना है? 4, 4 की पावर 2। एच नहीं पता भाई क्या है, ठीक है, डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 5 का पावर 2। एच नहीं पता, बराबर वॉल्यूम का रेशो कितना? 1:4, ठीक है। 1/3 पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। 4 का कितना भाई? 16, 16 गुना कितना एच आया, डिवाइड बाय 5 का 25 आया, और गुना कितना प्यारे बच्चों? एच आया। 1 बटा कितना भाई? 4 हमारा रहेगा, ठीक है। यहाँ से एच बाय एच हमें निकालना है, तो 25 को यहाँ ले जाओगे, 16 चौक कितना 64 आया, तो कितना भाई 25 रेशो कितना प्यारे बच्चों? 64 हमारा आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है जी, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है जी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी हमारा आंसर आ जाएगा। 25 रेशो कितना 64 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्यों? 16 गुना करेंगे 64, 25 से कम 25, 25/64 तो कितना 25/64 हमारा क्या आंसर यहाँ आ जाता है। इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ जी, फैक्टोरियल वाला बेटा, फैक्टोरियल का नहीं पता आपको? फैक्टोरियल को सोल्व करते समय डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया है, जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक लेकर चलते हैं, ठीक है। चलें अगली कंडीशन पे चलेंगे। ये रहा 96 क्वेश्चन। कहा x का मान क्या रहा होगा, है ना, x का मान। आप क्या करें, दोनों तरफ क्या कर दें? स्केयर कर दें। यदि आप दोनों तरफ स्केयर करेंगे, यहाँ स्केयर कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हुआ, 7 जमा यहाँ कितना x, 4 का स्केयर कितना भाई? 16, कितना 16, ये प्लस को उधर जाके माइनस का, ठीक है। 16 में 7 गया तो 8 बनेगा, 8 क्यों बनेगा? 9 बनेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई कहीं ना कहीं x का वैल्यू बताना है, तो भाई 4 का स्केयर कितना भाई? 16, और 16, ठीक है, माइनस कितना 7, तो कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या करने पर? क्यूब करने पर, क्यूब करने पर यहाँ भी क्यूब कर दिया, यहाँ भी क्यूब कर दिया, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हुआ, तो भाई x बराबर 9 का पावर 3 कितना भाई? 729, 729 हमारा क्या आंसर आया। x का वैल्यू कितना? 729 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 729 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 729 हमारा क्या आंसर रहेगा, ठीक है। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कर देंगे, 4 का स्केयर करेंगे भाई 16, 7 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 9 बचा। यार ये घनमूल है, क्यूब रूट है, तो 3 से इसका पावर 3 करेंगे, इधर भी 3 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना? 729, तो 729 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 729 हमारा क्या आंसर आ जाता है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रैक्शन वाला तो आसान है, कर लेना है, ठीक है, होमवर्क है क्वेश्चन आपका, 5/6 आंसर है इसका, ठीक है, आसान है, इसमें कुछ कराना नहीं होता कभी। इसका बताएंगे, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। बहुत बढ़िया। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 7:8:12 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 560 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या रही होगी, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार करा दिया। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दे रखी, क्या दे रखी? संख्या, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन कितना है? 7:8:12 है, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या? मूल्य। अब मूल्य कितना दे रखा भाई? कुल मूल्य, कुल धन,
560 रुपये, कितना 560। अब आप एक चीज़ बताएं, आपकी जेब में 1 रुपये के 7 सिक्के हैं, आपकी जेब में 1 रुपये के 7 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हुए बेटा? आपके पास हुए 7 रुपये हुए, ठीक है। आपकी जेब में 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 1 रुपये में कितना 2 50 पैसे होते हैं, तो क्या करेंगे 8 को 2 से भगा देंगे, कितना 4 रुपये आपके पास हुए, ठीक है। 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे भाई, इसको 4 से भगाओ तो 3 रुपये बनेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताएं, यहाँ पे मैंने जोड़ के देखा, 7 और 4 11 और 3 कितना 14 रुपये बने, लेकिन पेपर में कितना क्या रखा 560 क्या रखा। 14 को 560 करने के लिए कितने से गुना, 40 से गुना हम कर देंगे, कितने से कर देंगे 40 से गुना हम इसको कर देंगे, 40 से गुना हम इसको करेंगे, ठीक है। अब 40 से गुना करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं 14 चौक 56 है ना, ठीक है। अब कहता है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, अरे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कहाँ ये है, इसको कितने से गुना करेंगे 40 से, 12 चौक कितना भाई, कहीं ना कहीं 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48, 480, 12 चौक 48 तो कितना भाई 480, 480 आंसर आएगा, 360 वाले गलत है भाई, 360 120 ये सब गलत है, ठीक है। तो 480 हमारा आंसर रहेगा, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, ठीक है। 480 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपने कर लिया है तो ठीक। ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। चलो अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। ये देखो प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का क्वेश्चन है ना, प्रायिकता कहता है एक थैले में 4 नीली 3 काली और 5 पीली गेंद है, थैले में से बिना देखे कोई भी 2 गेंद निकाल ले। एक गेंद निकालता काम बढ़ जाता, लेकिन 2 निकाल गया राम को, है ना। दोनों गेंद एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इसकी ये अपने को बताना है, तो आप देखेंगे जी, ठीक है भाई। अब यहाँ देखेंगे करना क्या है, कहा कि 4 तो नीली है, 3 काली है और 5 पीली है, 4 3 7 और 5 12, टोटल तो 12 बोल हुई, टोटल 12 है ना, ठीक है। बोला कि दो गेंद निकालो किसी भी कलर की जो आपका मन करे, ठीक है भाई। 2 निकालनी तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले टोटल वैल्यू 12C2, 12C2 का मतलब 12 में से 2 निकाल लिया, ऊपर ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल परिणाम है जो टोटल रिजल्ट है। नीली निकाल ली तो नीली में से भी 2 ही निकल सके, 4C2। बोला कि काली निकालनी हो 3C2, ठीक है, और पीली निकालनी हो तो क्या 5C2। इसका मतलब क्या है भाई 5 में से 2 बॉल निकालने, ठीक है जी यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सीखो यार, 4C2 मतलब कि इस 4 को 2 बार सोल्व करें, मतलब 2 पॉइंट तक सोल्व करें, 4 गुना 3, ठीक है, 4 गुना कितना 3, डिवाइड बाय कितना भाई 2 गुना 1, प्लस इसको कितना 3 गुना कितना 2, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 2 हम कर देंगे, प्लस यहाँ कितना 5 गुना कितना भाई 4 और डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ 12 गुना कितना 11, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना 2 हम कर देंगे, ठीक है। अब यार एलसीएम ले लो, देख भाई एलसीएम लेंगे 2 आएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, इसी गुना करो, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना 18, 5 चौके 20 तो कितना भाई 38 हमारा आया, 38 डिवाइड बाय यहाँ कितना 12 गुना 11 रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 2, कैंसिल कर दो। अब यह वैल्यू बची, वैल्यू कौन सी बची है 38 बटे कितना भाई 12 गुना कितना 11 हमने ले लिया, यहाँ कितना ले लेंगे 6, यहाँ कितना 19, 19 बटे 11 6 66 तो कितना आया 19 बटे कितना 66 हमारा आंसर आया, 19 बटे कितना 66 हमारा आंसर आया। मान लो 1% के लिए 3 बोल निकालता, क्या निकालता 3 बोल ये निकाल लेता है। 3 बोल में क्या करना होता, 3 बोल में जहां मैंने 2 लगाया यहाँ 3 लगा लेते, फिर कैसे सोल्व करते हैं, फिर यहाँ करते हैं 4 गुना 3 गुना 2, फिर इसको 3 पॉइंट तक सोल्व करना होता है, ठीक है। फैक्टोरियल की फॉर्म में मैंने बता रखा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ये सच बताऊं टीजीटी मैथ के लिए आते हैं, लेकिन ये पीआरटी के अंदर पूछ रखे तो मतलब लेवल बड़ा अच्छा देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, है ना। क्लियर है, अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें इतने आसान से मेथड से बता दिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं होती ना। प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा मैं आजकल में, फिर भी उसको भी करा देंगे, ठीक है। अब देखो ये रेडियन वाला कहता है कि किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना में समय कितना लगेगा। अरे घड़ी की सुई तो मिनट वाली ही है यार, देखिए यहाँ से है ना, ये किस तरीके से है, ये ऐसे घूमेगी, ठीक है, और एक चक्कर काटने में कितना 360 डिग्री का एंगल बनाए, कितना बनाएगी 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ये बात भी कन्फर्म है, ठीक है। और 12 घंटे में कितना भाई 360 डिग्री का एंगल हमारा बना सकती है।
ठीक है, कहीं ना कहीं 1 घंटे में भी कितना 360। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, अब देखेंगे 3 पाई/2। 3 पाई का वैल्यू कितना भाई, हम यहाँ 180 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 180 लेंगे भाई। पाई का वैल्यू 180, पाई का वैल्यू कितना 180 डिवाइड बाय कितना 2, तो यहाँ कितना आया 90। 270 बटे कितना 360, क्योंकि भाई कितना 360 डिग्री तो बनाएगा। मिनट के लिए क्या कर देंगे, यहाँ 60 कर देंगे। ठीक है, यहाँ कितना आया 9×3 = 27, 9×4 = 36। यहाँ कितना आया 15 और 15×3 = 45। तो 45 मिनट हमारा आंसर आया, 45 मिनट हमारा आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। हमने क्या देखा, रेडियन में किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3 पाई/2 रेडियन की रचना में समय लगेगा। ठीक है, अब आपको बता दें यहाँ पे क्या करना है, 3 × 180 डिवाइड बाई 2, यहाँ कितना 90 आ जाएगा भाई। 9 कितना 27, 270/360। ठीक है, 360 क्यों, क्योंकि भाई 1 मिनट में कितना बनेगा या 1 घंटे में 360 बनता है, गुना कितना 60 कर देंगे। 16 किया तो कितना 45 मिनट हमारा आंसर आया। 45 मिनट हमारा क्या आंसर आ जाता है, 45 मिनट हमारा आंसर। बड़े आसान से तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता। सटीकता तो होनी चाहिए, अस्पष्ट था, ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्यवस्थित भी होना चाहिए, तार्किक भी होना चाहिए। ठीक है, चले इसमें देखेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। हाँ करा देंगे बेटा, करा देंगे, टीजीटी मैथ भी करा देंगे। ठीक है, ध्यान देना एक बार सभी प्यारे बच्चे। निम्न व्यंजक का गुणनखंड होगा, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बता दें यहाँ पर। ठीक है, जैसे कंडीशन अपने को दे दी, ये कोई फॉर्मूला बनेगा, कैसे मैं लिख देता हूँ इसको पूरा खोल के, यहाँ लिख दो इधर। ये तो x² बना, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3y²। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं -2 गुना x गुना कितना 3y। अब देख, सेम सेम कंडीशन यही बनी, x² बना, ये 3y² बना, 3 दूनी 6 बना। ठीक है, ये क्या होगा a-b का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, a-b का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या, ये 16 है, 16 को 4 की पावर 2, क्या बना a² - b²। ये होता है a² - b² होता है a+b और क्या a - b, x - 3y माइनस कितना 4। ये देखो कहाँ बैठा है x, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, तो ऑप्शन नंबर 3 रहा। क्या रहा ऑप्शन नंबर 3। मतलब छोटी छोटी कंडीशन अपने को आ जानी चाहिए। ठीक है जी, छोटी छोटी कंडीशन अपने को आनी चाहिए तो ही काम चलेगा। छोटी छोटी कंडीशन में जैसे अपने को पता होता कि a+b का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, a - b का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, ये छोटी छोटी कंडीशन होती है सारी। ठीक है, तो चले यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, तो चले भाई चलते हैं। चल जी, एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रमेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। पुत्री की आयु वर्तमान क्या है। रमेश और उसकी पुत्री जो डॉटर है, ठीक है, ये मान लिया। प्रेजेंट एज और क्या उसके बाद कहा 8 साल के बाद, मतलब फ्यूचर का जिक्र है। यहाँ कितना कहा 8 रेशो कितना भाई 5 है, और यहाँ 3 रेशो कितना 2 है। यहाँ अंतर कितना 5, यहाँ अंतर कितना 3 आया। यहाँ अंतर 5 है, यहाँ अंतर 3 है। इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है। इस 1 की गुना यहाँ कर दे और 3 की गुना यहाँ कर दे। ठीक है, गुना करेंगे तो 8 आया, यहाँ कितना 5 आया, यहाँ कितना 9 आया, और यहाँ कितना 6 आया। ठीक है, क्यों किया, क्यों ऐसा क्यों किया, इसका रीजन क्या है। ठीक है जी, जी क्या करेंगे, यहाँ 8 5, यहाँ कितना 3:2। यहाँ इसका अंतर 5, इसका 3, अंतर बराबर नहीं है, तो यहाँ से डिफरेंस लेके यहाँ से डिफरेंस की मल्टीप्लाई यहाँ इसकी, यहाँ 8, यहाँ 8 5, यहाँ 9 और 6। अब डिफरेंस कितना है 1 रेशो का अंतर आया। 1 रेशो किसके बराबर है, 1 रेशो है 8 साल के बराबर। 1 रेशो 8 साल के बराबर है, 1 रेशो 8 साल के बराबर है। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या रही होगी, 1 रेशो बराबर कितना 8 साल रहेगा। तो इसको कितने से गुना कर देंगे, गुना 8 कर देंगे, 8 पंजे कितना भाई 40 हमारा आंसर आया। ठीक है, 40 साल हमारा आंसर आ जाता है। 40 साल पुत्री की जो आयु है कितनी रहेगी भाई, 40 साल रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ऐसे क्वेश्चन तो लगातार आप कर करके बोर हो गए होंगे ना, इतने करवा दिए मैंने। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हमें इस चीज़ का पता है, जो हमारे पास बैठो हमारा नहीं है, एसपी डिवाइड बाय क्या, ठीक, सीपी। एक वस्तु 10 की खरीदी, 6 की बेच दी, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ कितने का, 4 का, किस पर हुआ, 10 पर, गुना कितना भाई 100, 0 से 0। तो प्यारे बच्चों कितना 40% हमारा आंसर आया। 40% क्या होगा, लॉस होगा। 40% ही क्या होगी, हानि होगी। 40% ही क्या होगी बेटा, हानि होगी। ठीक है, ठीक, हाँ बहुत बढ़िया सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसका बताएं भाई। रवि घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चलते हुए ठीक समय पर अपने घर से विद्यालय पहुंचता है। ठीक समय मतलब कि टाइम जीरो लगा, इसका टाइम जीरो आया। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 18 मिनट पहले विद्यालय पहुंच गया, मतलब जल्दी कितने मिनट पहले, 18 मिनट पहले जल्दी पहुंचा। तो घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस निकालने है, होम टू स्कूल। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी डिस्टेंस का जिक्र हो जाए, मैं वैसे एक कंडीशन बता दूं, ठीक है, याद करना कर लेना, मर्जी आपके। डिस्टेंस निकालने कंडीशन होती है S1 इंटू क्या, S2 डिवाइड बाय क्या, S2 प्लस S2 माइनस कितना, S1। ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे, इंटू T1, T1 प्लस क्या, T2 डिवाइड बाय क्या, 60। आंसर आ जाएगा भाई डिस्टेंस का। अब कैसे, देख भाई, पहली स्पीड कितनी 20 है, दूसरी स्पीड कितनी है 30 है, डिवाइड बाय कितना भाई, पहली में से दूसरी में से पहली घटा दो, बड़े में छोटा घटा दो, इंटू T1, पहले में 0 समय लगा, दूसरा 18 मिनट पहले आया, डिवाइड बाय कितना 60 हम कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ करेंगे भाई 20 इंटू कितना 30 हमने देख लिया, और डिवाइड बाय कितना 10 हमने देख लिया, और इंटू कितना 18 डिवाइड बाय कितना 60 हमने कर दिया। 0 से 0 कर देंगे, यहाँ कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 18 किलोमीटर। कितनी दूरी है 18 किलोमीटर, कितना भाई 18 किलोमीटर उसके घर से यहाँ तक की दूरी रहेगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कभी एग्जाम में रटने की आवश्यकता नहीं होती। दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू दोनों टाइम का सम डिवाइड बाय कितना 60 हम कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? देखो बातें थोड़ी कम कर रहे हैं और काम थोड़ा ज़्यादा चल रहा है ना, इसलिए समय के अभाव के कारण। ठीक है, तो चले नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। यहाँ अब आप एक चीज़ बताएं यार, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो आप कर लेना चाहिए आप सभी को ना। ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले आते होंगे, तो ही काम चलेगा। थोड़े बहुत क्या, पूरे ही आने चाहिए, 4-5 फॉर्मूले सारे होते हैं पूरे मैथ के अंदर। यदि हम देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये देखेंगे साहब, ये 3 बार है, ये भी कितनी बार है, 3 बार है। ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर, और ये बनेगा ए बी। याद करो, तुम्हें बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, और क्या होगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे यही तो दे रखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो क्या बना ए माइनस बी। ए कितना है 986, बी कितना है 742। ठीक है, तो करना कुछ है ही नहीं, घटा दो कितना भाई 4, तो यहाँ कितना आया 244 आंसर, कितना भाई 244 हमारा आंसर आया। 244 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 244 हमारा आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ कवर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं भाई। जी बताएं, कहा क्या, एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, उसके पश्चात बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले जो हमारा काम होता है, यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे। ए का जो टाइम है वो 20 दिन दे रखा, और बी का कितना 10 दिन दे रखा। एलसीएम कितना रहेगा, एलसीएम तो 20 ही मान ले, एलसीएम तो 20 ही मान सकते, क्या दिक्कत है, 20 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 20 मान लिया। अब ये टोटल वर्क है, 20 काम 20 दिन में, तो एक दिन में एक, 20 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना भाई 2 आया। ठीक है, कहता है कि भाई टोटल वर्क कितना 20 अपने कहा, इसने कहा कि 4 दिन तक दोनों ने काम किया, ए और बी ने 4 दिन तक काम किया। ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना 3 करते हैं। यदि ये 4 दिन तक काम करे, 4 3 12, तो 20 में से 12 निकाल दे तो कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8 बचा। कहता है कि भाई अब बी भाग गया, कौन भाग गया, बी भाग गया। अब शेष काम कौन करेगा, शेष काम कौन करेगा, ठीक है जी, भाई बी भाग गया काम छोड़कर। अब बी चला गया तो कौन बचा, ए बचा।
अब ए से बचे हुए काम को, बचा हुआ काम कितना 8 है, और ए एक दिन में कितना करता है, एक 8/1 तो कितना भाई 8, तो आंसर कितना प्यारे बच्चों 8 हमारा आंसर आया। 8 हमारा क्या आंसर आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 8 हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर, आसान से यार, सारा सब कुछ आपको करवा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करवा रखा। ठीक है, चले नेक्स्ट बढ़ते आगे। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब है ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए बी। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे हम। यहाँ 8 का स्केयर, यहाँ का 7 का स्केयर। 8 का स्केयर कितना 64 आया, 7 का कितना 49 आया। ठीक है, जोड़ देंगे कितना 13, यहाँ कितना 111। फिर बोला कि माइनस ए बी, 8 7 56, 56 घटा दो, 13 में से 6 चला गया तो 7 बचेगा, 13 में 6 गया तो 7 बचेगा। यहाँ कितना 57, 57 हमारा बना। ठीक है, फिर इसको रख के देखो, ए स्केयर 3 का स्केयर कितना 9, 5 का स्केयर कितना 25, 25 प्लस कितना प्यारे बच्चों यहाँ 9 हमने कर दिया। ठीक है, क्लियर, तो कितना आया यहाँ 14। ठीक है, और यहाँ कितना 3 34 आया। ठीक है, ए बी 3 5 15, इसमें से घटा देंगे कितना 19 बने, क्या बनेगा 19। अब कहते हैं इसका और इसका जोड़ कर दें। ठीक है, इसका और इसका जोड़ कर देंगे तो कितना रहेगा, ठीक है 57 और कितना भाई 19। ठीक है, 57 और कितना भाई 19, यहाँ कितना 9 7 कितना भाई 16, यहाँ कितना भाई 70। अरे गड़बड़ हो कहीं ना कहीं यार, दोबारा चेक करना पड़े, कोई बात नहीं, दोबारा चेक कर लेते कहाँ गड़बड़ कर दी हमने। ए 8 का स्केयर तो भाई कितना 64 हुआ, 7 का कितना 49 हुआ। ये बात तो कल कन्फर्म है। ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है ना भाई, राम राम सभी को। ठीक है, हाँ माइनस करना था, मैंने जोड़ दिया ना। क्या आया था 57 और 19 आया था ना, 17 में सुनोगे तो कितना 8, तो 38। डिफरेंस लेना था, मैंने जोड़ दिया था इसलिए गड़बड़ हो गया ना। 38 आ जाएगा, फिर तो सारी चीज़ ठीक थी। कितना आ जाएगा 38 भाई, 38 है ना। हाँ माइनस का साइन है, मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगले क्वेश्चन में कहा कि एक वृत्त में व्यासों की संख्या हो सकती है। एक वृत्त है, जैसे भी सर्कल है, डायमीटर तो ये होते हैं, कितने डायमीटर खींचे जा सकते हैं, कितने डायमीटर खींचेंगे, कितने खींचेंगे भाई, लगे रहो, रुको ही मत। जब रुको ही मत तो भाई देख, एक से ज़्यादा हो गए, 4 से भी ज़्यादा, 2 से भी ज़्यादा, तो क्या है बेटा अनंत है। क्या है अनंत रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। क्या रहेगा इन्फिनिटी रहेगा। क्लियर है ना। अरे मैंने तो प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, देख लो। इन 3 ऑप्शन से तो ज़्यादा वैसे ही बनने दो, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा इसका। ठीक है, चले अगले कंडीशन पे आ जाए। कहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय नहीं है। परिमेय क्या होती है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ये भी पी बाई क्यू की है, ये भी पी बाई क्यू की है, ये भी पी बाई क्यू की। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 3 रहेगा। ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हम इसको कहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा क्या है, वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है, 4% की दर से बढ़ रही है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। साहब इसमें कुछ इतना सोचना नहीं है, हमने देखा है कि 4% को हम क्या लिखेंगे 1/25 हम लिखेंगे। 25 मतलब क्या, पहली जनसंख्या 25 थी, बढ़ा है तो क्या प्लस कर दो, 26/25 हुआ। इस समय जनसंख्या 12 लाख थी, कितनी थी भाई 12 लाख थी। ठीक है जी, 12 लाख थी। अब कहता है 2 साल बाद, 2 साल बाद है 26/25 की 2 बार गुना कर दें, 26/25 की 2 बार गुना करेंगे तो सोल्व करेंगे तो 12,97,920 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा। कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है। रात को 900 के करीब बच्चे लाइव थे, 900। अब 900 में से लगभग यहाँ 200 लाइव है, 200 का अप्रोक्स। ठीक है, अभी देखो 700 बच्चों को चिंता नहीं है, ठीक, सो रहे हैं आराम से। चले कोई बात नहीं। ये बता दो, एक खंबे की ऊंचाई 15 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, देखो भाई खंबे की ऊंचाई 15 मीटर, ये 15 मीटर है, ए बी सी। ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण। तार की लंबाई, तार तो ये होगी, इसकी लंबाई निकालनी है 60 है,
हमें इस चीज़ का पता है ये √3 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, बताया था ना। ये √3 1 तो कितना, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ बात को समझ कर चलेंगे तो बड़ा ठीक रहेगा। ठीक है भाई, हमें कहा क्या है, जो ये हाइट है और ये लेंथ है, हाइट तो हमें √3 कह रखा और ये कितना कह रखा 2 कह रखा, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इसकी एक्चुअल वास्तविक मान कितना है, इसका वास्तविक मान है 15। तो एक बनाओ, एक बनाएंगे तो क्या 2 डिवाइड बाई √3, इसका वास्तविक मान 15 है तो इसको भी 15 से गुना कर दें, इसको भी 15 से कर दें। ठीक है, इसको भी कितने से 15 से हम गुना कर देंगे, कितने से कर देंगे 15 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 15 से गुना करते हैं तो साहब 2 गुना 3 गुना कितना 5 और बटे कितना भाई √3 है, कैंसिल आउट कर दे, 5 दूनी 10, 10 वर्गमूल 3 आंसर कितना भाई 10 वर्गमूल 3 हमारा क्या आंसर आ जाता है। चले, अच्छा सुना ली कुछ काम कर रहे होंगे, काम के पीछे लगी रही है ना। ठीक है, चले भाई ये सुना ली। पीजीटी, अभी पीजीटी इंग्लिश का पेपर दे के आई है, ये टीजीटी पीजीटी क्लियर है इनका, लेकिन फिर भी लगातार काम कर रही है ना, लगातार क्लास देखती है। इसका ईवीएस का क्लियर, चले भाई देखें, ये तो कर दोगे यार, साधारण ब्याज 600 और ये कितना दे रखा 1200 रुपये। ठीक है, देख बड़ा आसान सा तरीका बताऊं, रट्टा नहीं मारना होता कभी भी। 2 साल है, 2 साल ये मान लिया। ठीक है, साधारण ब्याज 600 है, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है बराबर होता है ये 300, ये 300, और इसने कहा कि 12 रुपये क्या मिला, 612 कंपाउंड है, 612 मतलब क्या, ये वैल्यू 12 आई होगी। 12 रुपये ब्याज किस पर मिला 300 पे, मैं लिखूंगा 12 बटे कितना भाई 300 और गुना कितना भाई 100 कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा सोच लिया करो, 4% आंसर आ जाएगा, कितना 4%। क्यों, 2 साल है, 2 साल के लिए 2 लाइनें, हमें पता कि 2 साल का जो साधारण ब्याज बराबर होता है भाई, 2 साल का 600 है तो प्रत्येक साल का 300, ये भी 300 आया, लेकिन कंपाउंड 612 क्या रखा भाई, इसको ऐड करेंगे तो तभी तो 612 बनेगा, मतलब ये वैल्यू 12 आई होगी, ये वैल्यू क्या भाई 12 आई होगी हमारी, है ना। किरण, किरण पंगर, हाँ बेटा देखा करें। ठीक है, हाँ हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ कितना 3 चौके 12 तो 4% हमारा आया, कितना आया 4% हमारा आया। ठीक है, चले ठीक। अब लास्ट वाले में कह रहे हैं कि सर कैसे कर दिया आपने ना, लास्ट वाला दोबारा बता देता हूँ। ये था 2 वर्गमूल 3 गुना 15, 15 दूनी 30, 30 बटे कितना वर्गमूल 3, इसको बेटा 3 मैं बताऊं 3 गुना 10 मैंने लिख दिया बटे कितना वर्गमूल 3, इस 3 को वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 लिखेंगे, गुना कितना 10 और डिवाइड बाय वर्गमूल 3, कैंसिल कर देंगे तो कितना 10 वर्गमूल 3 आंसर आया, कितना आया 10 वर्गमूल 3। इस तरीके से किया बच्चे। ठीक है, लास्ट वाला। चले, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, अंतः कोणों को योग बता दो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, अंतः कोणों का कहा है, एक सप्तभुज के अंतः कोणों का सम क्या रहा होगा, अंतः कोणों का सम हमारा कितना होता है, ये चीज़ आप बता देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, तो बताएं एक बार सभी प्यारे बच्चे, ये क्या होता है 180 है ना, n माइनस कितना 2 होगा, n माइनस कितना 2। ठीक है, अंतः कोणों का सप्तभुज मतलब क्या हो गया 7 भुजाएं। ठीक है, इंटीरियर रेगुलर हेप्टागोन, हेप्टागोन। ठीक है जी, अब यहाँ 180 सप्त मतलब 7 हुआ ना, यहाँ भाई 7 में से 2 गया तो कितना 5 बनेगा, 18 पंजे 90। तो प्यारे बच्चों कितना 900 आंसर आया, कितना 900 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है, कितना आया 900 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि x का पावर 3 प्लस के एक्स प्लस 12 है तो x प्लस 3 पूर्णतः विभाजित तो k का मान क्या होगा, इसको 0 के बराबर रखें, x प्लस 3 बराबर 0, x का वैल्यू आया -3, अब -3 को यहाँ रखें, क्या लिखेंगे -3 का पावर क्या 3 प्लस के यहाँ कितना -3 प्लस 12 बराबर कितना 0, इसको उठा के उधर। ठीक है, 3 का पावर 3 तो कितना भाई -27 आया, और यहाँ कितना -3 के इज इक्वल टू कितना -12, ये माइनस उधर जाके प्लस का इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ अभी ऊपर। ठीक है, हमने देखा ये माइनस को उधर जाके प्लस का तो क्या -3 के इज इक्वल टू, ये उधर प्लस का जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई 27 माइनस कितना 12, तो -3 के इज इक्वल टू यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 1। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कितना भाई 3 पंजे 15, तो माइनस का 5, के का वैल्यू कितना आ जाएगा -5, के का वैल्यू कितना -5 आ जाएगा। ठीक है जी,
अरे निकल जाएंगे, पेपर में भी निकल जाएंगे, टेंशन मत ले प्यारे बच्चों, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये कैलेंडर का भाई मैडम ने पढ़ा रखा होगा, मेरे लॉजिक कुछ है, मैडम कुछ और रहेगा, रीजनिंग वाली ने तो कर लेना। ये यार करा चुके हम, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। ठीक, 2022 का पीआरटी का पेपर पूरा कंप्लीट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, एक दो आप कर लेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का जो इतनी सुबह सुबह आप सभी को तंग किया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर या कोई डाउट? इस प्रकार आप चलते रहेंगे। बस 2023 का और करा दे, एक चंडीगढ़ का पेपर मेरे को सोल्व कराना है। ठीक है, एक पेपर लेंगे यूपी का, एक लेंगे अलग अलग जहाँ है। फिर उसके बाद जो आरबीडी की बुक है, आरबीडी से प्रैक्टिस करेंगे। टीजीटी मैथ का सॉल्यूशन आपका डाल दिया जाएगा। ठीक है, टीजीटी मैथ का 22 का तो मैंने करा दिया है। ठीक है जी, प्लस का क्यों आएगा, माइनस का आएगा, -3 नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, आज ऐप पे क्लास नहीं रहेगी, मैंने इसलिए मॉर्निंग में क्लास ली है। आज बाबूजी को एक बार लेके जाना है हॉस्पिटल, ठीक है, इसलिए मैंने सुबह सुबह भाई मॉर्निंग में क्लास ली है। ठीक है जी, हाँ निकल जाएगा, टेंशन मत लिया करें आप सभी। डेली जितनी क्लास है वो क्लास लगाया करें। नेहा यादव, टेक केयर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरी क्लास देखते रहे तो इजी रहेगा। हाँ, आप भी करें, एक दो क्वेश्चन दो, है ना, 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो आप सभी क्लास देखते रहें तो डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, जिस टाइम लाइव आए तो लाइव आ जाया करें, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, मैं तो और भी शॉर्टकट करा दूं ट्रिक से, मतलब डायरेक्ट उड़ा दें क्वेश्चन को, लेकिन कुछ बच्चे जिनका बेसिक बड़ा कमजोर है वो एकदम से इन क्वेश्चन को कैचिंग पावर या कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो भाई चलो, सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके, अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, मोहम्मद तलीम। ओके, रात बताया था मैंने क्लास रहेगी हमारी, है ना।